ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद का प्राकृतिक श्लोक संख्या 32। तस्सेवम् अखिलात्मानं तस्सेवमखिलात्मानं मन्यमानस्य खिद्यते कृष्णस्य नारदोऽभ्यागा आश्रमं प्राग उदाहृतम्। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यास देव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तात्पर्य: व्यास देव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना परम हंसों में नहीं की जाती, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यास देव सत्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यास देव के हृदय में उत्पन्न की। अतः उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कहा गया। यहाँ तक कि निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। तो यहाँ जैसा कि पिछले 2-3 श्लोकों में हमने पढ़ा, व्यास देव जी पश्चाताप कर रहे थे, मन मन में सोच रहे थे, ऐसा क्या है कि मुझे संतोष प्राप्त नहीं हो। इतने शास्त्रों की रचना करने के बाद भी मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही। वो विचार कर रहे थे। पिछले तीनों श्लोक उसी से संबंधित थे। फिर उनको अंदर से प्रेरणा मिली। भगवान परमात्मा रूप में सभी के हृदय में है, तो वो अंदर से प्रेरणा देते हैं। अंदर से चैत्य गुरु के रूप में, बाहर से गुरु के रूप में हमें प्रेरणा देते हैं। तो भगवान ने उनको अंदर से प्रेरणा दी, क्योंकि व्यास देव जी रिक्तता का अनुभव कर रहे थे। रिक्तता यानी अभाव का अनुभव कर रहे थे, खालीपन का अनुभव कर रहे थे। इतना सब कुछ लिख करने के बाद भी, इतने शास्त्रों की रचना करने के बाद भी खालीपन का अनुभव कर रहे थे। तो उनको भगवान ने प्रेरणा दी, जैसा कि पिछले श्लोक में आया, किम वा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता। उनको अनुभव हुआ, रियलाइज हुआ कि हो सकता है मैंने भगवान की भक्ति की विशेष रूप से उसमें भगवान की भक्ति का विशेष रूप से संकेत न किया है। ये कारण हो सकता है। ये उनको प्रेरणा अंदर से आई, और उसी समय नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यास देव की जो रिक्तता का कारण है, अभाव का कारण है, वो कोई ज्ञान का भाव नहीं है। ऐसा नहीं कि व्यास देव जी को ज्ञान का भाव था, वो पूर्ण थे, क्योंकि भगवान के वो अवतार है, सत्यावेश अवतार है, उन्हें पूर्ण ज्ञान था। ऐसा नहीं ज्ञान का भाव, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। कई बार इससे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम हर व्यक्ति से, हमारे से तुलना करते हैं हर व्यक्ति की।
कि जैसे हम हैं, हमारे में जैसे कमियां हैं, हम जैसे गलतियां करते हैं, चीटिंग करते हैं, भ्रमित होते हैं, वैसे और लोग भी ऐसे होते हैं कि भगवान के विषय में, भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में ऐसी धारणाएं हो जाती है हमारी। तो इससे हमेशा बचना चाहिए, अपने लेवल पर नहीं सोचना चाहिए सभी को। तो व्यास देव जी जो हैं उनमें पूर्ण ज्ञान था, ऐसी कोई कमी नहीं थी। ये सब भगवान की योजना है, आगे पता चलेगा इसका। तो कह रहे हैं कि भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है। भागवत धर्म जो है, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, प्रेमामयी भक्ति, ये विशुद्ध, विशुद्ध यानी विशेष रूप से शुद्ध है। विशेष रूप से शुद्ध भगवत भक्ति है। ये कोई साधारण कार्य नहीं है, ये कोई कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब चीजें नहीं है, विशुद्ध भक्ति है। और जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती, अद्वैतवादी अर्थात जो सब कुछ एक मानता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ एक है, अद्वैतवादी सिद्धांत जैसा कि शंकराचार्य जी ने दिया, मायावादी सिद्धांत, तो वो लोग कभी भी भागवत धर्म तक नहीं पहुंच सकते। इसकी जानकारी उनको नहीं हो सकती। जानकारी हो भी जाए तो इसको समझ नहीं पाएंगे, इसको अपना नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भगवान को एक व्यक्ति नहीं समझते। जब तक भगवान को व्यक्ति नहीं समझेंगे, भगवान को दिव्य व्यक्ति नहीं समझेंगे, सच्चित आनंदमय नहीं समझेंगे, तब तक उनकी सेवा कैसे करेंगे। हम किसी को श्रेष्ठ समझेंगे तभी उनकी सेवा करेंगे, सबको हमारे समान समझेंगे, मैं भी निराकार, भगवान भी निराकार, हम सब मिलके एक हो जाएंगे, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान। तो इस तरह की जिसकी धारणा होगी, वो व्यक्ति कभी भी भगवान की सेवा नहीं करेगी, भगवान की या किसी की नहीं करेगी। हम जब तक किसी को श्रेष्ठ नहीं समझेंगे, उसकी सेवा क्यों करेंगे। तो भगवान तो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अद्वैतवादी जो हैं, वो इस बात को नहीं समझते, वो तो सब कुछ एक मानते हैं, सब कुछ एक है। इस कारण वो इस विषय को कभी नहीं समझ पाएंगे। कह रहे हैं कि अद्वैतवादियों की, इसी कारण से अद्वैतवादियों की गणना परम हंसों में नहीं की जाती। परम हंस किनको बोलते हैं? सन्यासियों में, जो सन्यास जिन्होंने स्वीकार किया है, उनमें जो सर्वोच्च कैटेगरी है, सबसे टॉप, चार प्रकार के जो सन्यासी होते हैं, कोटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचारी और परमहंस। उसमें परमहंस सबसे टॉप पर है। तो परमहंस क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हर समय कृष्ण चेतना में रहते हैं, हर समय भगवान की सेवा में नियोजित रहते हैं, भगवान की सेवा में दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको परमहंस कहा गया। जैसे परमहंस जो है, हंस जो है, वो स्वच्छ जल में विहार करता है, वो गंदे जल में विहार नहीं करता। गंदी जगह पे रहते हैं तो सारस, सारस, बकुले, इस प्रकार के जो जीव हैं गंदी गंदी जगह रहते हैं। हंस जो है वो हमेशा हमेशा स्वच्छ जगह रहता है। जो हंस के समान भक्त हैं, परम हंस हैं, वो हमेशा भगवान के चरण कमलों में रहना चाहते हैं, वो हमेशा जो है भगवान की सेवा में नियोजित रहते हैं, इसलिए उनको परम हंस कहा जाता है। तो उनकी कैटेगरी में, उनकी गणना में इनको नहीं गिना जाता। जो अद्वैतवादी, अद्वैतवादी कभी भी वो स्तर प्राप्त नहीं कर सकते। आगे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव सत्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। उनके असंतुष्टि का एकमात्र कारण था कि उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे, उनमें भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं, कितनी लीलाएं करते हैं, उन्होंने कितनी लीलाएं की। रूपा जी ने जो बुक लिखी है, कृष्णा बुक, श्री कृष्ण बुक है, उसमें 96 जो है स्टोरीज हैं, अलग अलग भगवान की लीलाएं, जो भागवतम से लिया गया। कितनी लीलाएं की भगवान। उसके अलावा भी बहुत सारी लीलाएं हैं। महाभारत में बहुत सारी लीलाएं हैं उनकी, वो इतना डिटेलिंग नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो उनकी, जो वात्सल्य की लीलाएं हैं, माधुरी लीलाएं हैं, वो सारी भागवतम में। तो वो लीलाएं बाकी शास्त्रों में उन्होंने नहीं दी, बहुत संक्षिप्त रूप में कहीं कहीं थोड़ा बहुत,
तो इस कारण, ये कारण था उनका मेन कारण, जो मुख्य कारण, इस कारण से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि भगवान की लीलाओं का वर्णन उन्होंने नहीं किया, यद्यपि वे सत्यावीस अवतार थे। तो प्रभुपाद जी इसका मूल कंक्लूजन दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक लेक्चर में बताया प्रभुपाद जी ने कि जैसे किसी व्यक्ति के पास में बहुत सारे शून्य हैं, किसी के पास 2 शून्य, किसी के पास 10 शून्य है, जीरो। एक शून्य को आप चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे प्लस करो, उसका रिजल्ट शून्य आएगा। किसी के पास बहुत सारा धन है, किसी के पास बहुत फेम है, धन भी है फेम भी है, किसी के पास बल भी है, किसी व्यक्ति के पास अष्ट सिद्धियां हैं। अलग अलग योग्यताएं हो सकती है हर व्यक्ति में, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। लेकिन अगर उनके पास में कृष्ण नहीं है, उनकी सेंट्रल उनकी लाइफ में कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, तो सब क्या है, वो जीरो है, किसी काम का नहीं, सब कुछ जीरो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि किसी के पास बहुत सारे जीरो हो सकते हैं, लेकिन जीरो की कोई वैल्यू नहीं, वो जीरो ही रहेंगे जब तक उनके पास कृष्ण नहीं। और अगर वो कृष्ण को आगे लगा लेते हैं, या जीरो, कितने जीरो आपके, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो है, उसके आगे अगर आपने 1 लगा दिया तो क्या होगा, 1 लाख बन जाएगा। 6 जीरो आगे 1 लगा दिया, 10 लाख बन जाएगा। उसी तरह से ये सारी क्वालिटीज जो है, ये सारी योग्यताएं, ये विशेषताएं किसी व्यक्ति में हैं, खूब उनमें उनमें गुण भी होंगे, लेकिन अगर कृष्ण नहीं है जीवन में तो सब बेकार है। और कृष्ण को ऐड कर लिया तब सबकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी सारी जो क्वालिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं लेक्चर में कि आप कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप इंजीनियर हैं, आप में कोई भी योग्यता है, एबिलिटी है, तो आप उसके द्वारा ये बताओ कि भगवान कितने बड़े डॉक्टर है, भगवान कितने बड़े वैज्ञानिक है, भगवान कितने बड़े इंजीनियर, लोगों को ये बताओ। तब जो है हमारी वो क्वालिटी है उसका उपयोग, हमारे अंदर जो गुण है, जो योग्यता है, उसका सदुपयोग ये है। नहीं तो सब बेकार है, वो दुष्कृति है। वो जो कृति है हमारे अंदर, जो क्वालिटी है, कलाकारी है, वो सब दुष्कृति हो जाएगी। वो सुकृति तभी बन पाएगी जब हम कृष्ण को ऐड करेंगे, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन सबको यूज लेंगे। तो यहाँ ये निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ जीरो है, शून्य है। अगर भगवान से हम प्रेम नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, चाहे हम कितने बड़े कुछ भी हों इस दुनिया में, रावण भी खूब बड़ा था, सोने की लंका थी उसके पास, हिरण्यकशिपु ने तो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल में कर लिया था। ये सब बेकार, क्योंकि भगवान के प्रति ईर्ष्या। दूसरी तरफ अगर भगवान से किसी को प्रेम है, उसके बाद कुछ नहीं भी है, तो भी वो बहुत सुखी है, आनंद में है। तो भगवान के बिना शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण, गोविंद के बिना सब कुछ शून्य है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की भक्तिमय सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। भक्ति इतनी पूर्ण है कि अलग से किसी व्यक्ति को न तो सकाम कर्म करना पड़ता है उस प्राप्त करने के लिए, और न ही उसको शुष्क चिंतन करना पड़ता है साक्षात्कार करने के लिए। भक्ति ऐसा प्रोसेस है, इसको करते 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 अपने आप ही सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, सब कुछ हो जाता है। और जो सुविधाएं, जो नीड होती है भक्त की, वो सब उसको प्राप्त होती है। योगक्षेम वहामी है, भगवान गीता में कहते हैं, मैं सब कुछ प्रदान करता हूँ, जो उसके पास नहीं है वो प्रदान करता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसको क्या चाहिए वो प्रदान करता हूँ। भक्ति में बने, जो उसके पास है, जितनी भक्ति है उसकी रक्षा करता हूँ, वो कभी नष्ट नहीं होगी। योगक्षेम वहामी, दोनों तरह से मीनिंग है इसका। गीता में 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने बताया, वेदेषु यज्ञेषु तपस्या च विज्ञानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठा। अगर कोई भक्ति करता है तो उसको वो वेदाध्ययन का फल, ज्ञान का फल, तपस्या का फल, दान का फल, सारे फल उसको प्राप्त होते हैं केवल मात्र भक्ति करने से। और अंत में
भक्ति का जो अल्टीमेट लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो भी प्राप्त होता है, भगवान के धाम जाता है। तो भक्ति अपने आप में पूर्ण पूर्ण प्रोसेस है, अलग किसी भी अलग प्रोसेस की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं करना पड़ता व्यक्ति को कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, साथ साथ हमें कर्म कांड भी करना पड़ेगा, साथ साथ हमें शुद्ध चिंतन ज्ञान अनुशीलन करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना साथ में, हो केवल मात्र प्रेममयी सेवा करनी है भगवान की। भगवान की प्रेममयी सेवा करेंगे तो ये सब चीजें, तो ये सब तो बाय प्रोडक्ट है भक्ति के, अपने आप आते हैं। इसके लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति अपने आप में पूर्ण है, लेकिन बाकी सारे प्रोसेस पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। उस किसी भी एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उसमें उसी का वो फल मिलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं है, और इसकी भी है, उसका कोई रिएक्शन भी आ सकता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में न तो कोई किसी तरह का रिएक्शन है, पूरी नहीं भी कर पाए तो भी फायदा है, जितना करा उसका फायदा है, और अगर पूरा कर लिया तो अल्टीमेट लाभ जो है उसका वो मिलेगा। और बाकी सारी सुविधाएं हैं वो अपने आप मिलेगी, वो बायो प्रोडक्ट है। हम रूपा जी का एग्जाम्पल देख सकते हैं, करंट एग्जाम्पल। रूपा जी केवल मात्र शुद्ध भक्ति में लगे हुए थे, भगवान के शुद्ध भक्त। उनको कोई कमी नहीं रही। शुरुआत में उनको स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन बाद में देखिए, रूपा जी रहते रहते 108 मंदिर बनवाए उन्होंने। 108 मंदिर का मतलब क्या है, कितना धन हो चुका था उनके पास, कितना ऐश्वर्य था, कितना उनका फेम हो चुका, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके थे उस समय। तो भक्ति करने वाले को कोई कमी नहीं रहती है किसी तरह की। उसको और ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है कहीं भी। केवल मात्र भगवान की प्रेममयी सेवा में नियोजित रहें, ध्यान से प्रेम से भक्ति करें, गुरु के डायरेक्शन में, गुरुदेव के डायरेक्शन में भक्ति करें, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।